Today we shall study how to change passive voice from active voice. एक्टिव वॉइस का अर्थ होता है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य का अर्थ होता है कि सबसे पहले कर्ता लिखा हो सब्जेक्ट, तब क्रिया लिखी हो, तब लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा हो, कर्म लिखा हो। तो जहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा रहता है, तब क्रिया होती है, तब कर्म होता है, वो एक्टिव वॉइस होता है। और पैसिव वॉइस में कर्मवाच्य में सबसे पहले कर्म लिखा जाता है, तब कर्म के अनुसार सहायक क्रिया लिखते हैं टेंस के हिसाब से, तब क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं, तब द्वारक अंग्रेजी बाई लिखते हैं, तब इसके बाद कर्ता लिखते हैं। उदाहरण के लिए सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव की पैसिव वॉइस पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव की पैसिव वॉइस कैसे चेंज करते हैं। इसका नियम होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्रिया का पहला रूप होता है, पहले कर्ता, तब क्रिया का पहला रूप, तब लास्ट में कर्म होता है। तो जैसे ये वाक्य है, आई राइट अ स्टोरी, इसमें आई सब्जेक्ट हो गया, राइट वर्ब हो गई, अ स्टोरी ऑब्जेक्ट हो गया। मैं कहानी लिखता हूँ। जब इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो कहानी मेरे द्वारा लिखी जाती है। कहानी मेरे द्वारा लिखी जाती है तो हम वो पैसिव वॉइस उसी को कहेंगे। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने का, चेंज करने का नियम क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य का पैसिव वॉइस में चेंज करने का नियम होता है कि सबसे पहले हम कर्म लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो इस वाक्य में आई राइट अ स्टोरी में अ स्टोरी ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हम अ स्टोरी लिख दिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? कर्म के अनुसार प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर लगाते हैं। अगर हमारा कर्म सिंगुलर नंबर है तो इज लिखेंगे। कर्म हमारा अगर आई है तो एम लगाएंगे। अगर हमारा कर्म यू और प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, तो आर लिखते हैं। तो कर्म लिखेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तब इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद इज एम आर, यानी अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट वी यूज इज एम आर। इफ आवर ऑब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर देन वी शैल यूज इज। इफ आवर ऑब्जेक्ट इज प्लूरल नंबर देन वी शैल यूज आर एंड यू आर। इसके बाद अगर हमारा कर्म, हमारा ऑब्जेक्ट आई है तो आई के साथ एम लगाएंगे। कहने का मतलब सबसे पहले कर्म लिखेंगे। कर्म की इंग्लिश होती है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट ऑब्जेक्ट, देन वी यूज इज एम आर अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। इफ आवर ऑब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर देन वी शैल यूज is. If our object is you and plural number then we shall use are. If our object is I then we shall use am. It means first of all we write object, then according to the object we use is am are. After that we use the third form of verb. क्रिया का तीसरा रूप हम लिखते हैं। जैसे ये क्रिया है राइट, राइट का रूप चलता है राइट, रोट, रिटन। तो राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन। तो स्टोरी कर्म है, सबसे पहले लिख दिए। स्टोरी सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, तो इज लगा दिए। इसके बाद क्रिया का तीसरा रूप रिटन लिख दिए। तब द्वारा की इंग्लिश बाई अपने मन से जोड़ा जाता है। इसके बाद कर्ता लिखते हैं। तो जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो एक्टिव वॉइस में जो कर्ता आई होता है, पैसिव वॉइस में आई को मी में चेंज कर देते हैं। यह रहा अफर्मेटिव का नियम। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की नेगेटिव सेंटेंसों का पैसिव वॉइस बदलते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव में कर्ता के अनुसार डू नॉट या डज नॉट होता है। एक्टिव वॉइस में अगर हमारा कर्ता आई, यू और प्लूरल नंबर का है, बहुवचन का है, तो डू नॉट रहेगा। अगर हमारा कर्ता सिंगुलर नंबर का है तो डज नॉट रहेगा। तब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म रहता है, तब कर्म रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस का
जब पैसिव वॉइस बदलना होता है तो इसका नियम है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे ये वाक्य है, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, वह गीत नहीं गाती है। इसमें ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग, तो अ सॉन्ग को सबसे पहले लिख देंगे, अ सॉन्ग, अ सॉन्ग, गीत। इसके बाद कर्म के अनुसार इज लगाएंगे। कर्म सॉन्ग एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो इज लगा दिए, ए सॉन्ग इज। अब ये वाक्य निगेटिव है, तो इज के बाद निगेटिव के नाते नॉट लिखेंगे, ए सॉन्ग इज नॉट। तब क्रिया का तीसरा रूप संग, सॉन्ग इज नॉट संग बाई, करता है सी को जब पैसिव वॉइस बनाते हैं, चेंज करते हैं, तो सी को हर में चेंज कर देते हैं, सॉन्ग इज नॉट संग बाई हर। तो निगेटिव का नियम हो गया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, सबसे पहले कर्म लिखेंगे, तब कर्म के अनुसार इज लिखेंगे, तब नॉट लगाएंगे, तब क्रिया का तीसरा रूप, तब बाई, तब कर्ता लिखते हैं। ये निगेटिव का नियम हो गया। अब देखिए इंट्रोगेटिव वाक्यों का पैसिव वॉइस में परिवर्तन। इंट्रोगेटिव वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक वे वाक्य जो सहायक क्रिया डू, डज, इज, डिड, वाज, वेयर, हैज, हैव, मे, कैन, विल, शैल इत्यादि से प्रारंभ होते हैं, सहायक क्रिया। और दूसरे वे इंट्रोगेटिव होते हैं जिनके सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु इत्यादि होता है। तो जैसे ये वाक्य है इंट्रोगेटिव का, व्हाई डू यू इंसल्ट द पुअर। अब इसमें प्रश्न सूचक शब्द व्हाई सबसे पहले लगा है, तो जब प्रश्नवाचक शब्द व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर इत्यादि सबसे पहले रहे, तो हम उन्हीं प्रश्न सूचक शब्दों को सबसे पहले लिखते हैं। व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर जो भी लिखा है उसी को सबसे पहले लिख देंगे। इसके बाद तब कर्म के अनुसार इज लगाते हैं पैसिव वॉइस में, डू, डज खत्म कर देते हैं। तो जैसे ये वाक्य है, व्हाई डू यू इंसल्ट द पुअर, तुम गरीबों का अपमान क्यों करते हो। इसमें व्हाई सबसे पहले लिख दिए, इसके बाद पुअर गरीबों का, ये बहुवचन है, आर सबसे पहले लगा देंगे, व्हाई के बाद आर। इंट्रोगेटिव में व्हाट, व्हेन, वेयर इत्यादि के बाद इज का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में। तब इसके बाद हम कर्म लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तब इसके बाद क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं, तब बाई कर्ता लिखते हैं, बाई सब्जेक्ट। दूसरा प्रश्नवाचक वाक्य होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, डू या डज से हमारा वाक्य स्टार्ट रहेगा। तो अगर डू, डज से हमारा वाक्य प्रारंभ है तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय कर्म के अनुसार इज सबसे पहले लगा देंगे, इज लगा देंगे। जैसे ये दूसरा वाक्य है, डू यू मेक अ गारलैंड, क्या तुम माला बनाते हो। अब ये डू से शुरू है, डू या डज से अगर हमारा इंट्रोगेटिव शुरू है तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय कर्म के अनुसार इज सबसे पहले लिखेंगे। तो अगर हमारा कर्म एक वचन है तो हम इज लिखेंगे, कर्म हमारा आई है तो एम लिखेंगे सबसे पहले, कर्म हमारा यू और बहुवचन है तो आर सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो अगारलैंड हमारा कर्म सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ इज सबसे पहले लगाएंगे, इज, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे अगारलैंड, इज अगारलैंड। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म मेक, मेड, मेड रूप चलता है, इज अगारलैंड मेड, तब बाई, तब करता, यू बना रहता, उसमें कोई चेंज नहीं करते। और दूसरा वाक्य देखो, इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों है, व्हाई डू दे नॉट डू देयर ड्यूटी, वे लोग अपना कर्तव्य क्यों नहीं करते हैं। इसमें इंट्रोगेटिव का निगेटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो व्हाई सबसे पहले लिख देंगे, व्हाई। इसके बाद कर्म के अनुसार इज लगा देंगे, तो ड्यूटी इसमें कर्म है, देयर ड्यूटी, तो ड्यूटी एक वचन है इसलिए इज सबसे पहले लिखेंगे, व्हाई इज, तब कर्म लिखेंगे देयर ड्यूटी, तब निगेटिव है तो नॉट लगा दीजिए, तब क्रिया का तीसरा रूप लिखेंगे, तब बाई करता। तो इसका नियम है कि अगर हमारा प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों है
तो सबसे पहले हम व्हाट, वाई, व्हेन इत्यादि है तो उसको लिखेंगे, नहीं तो सहायक क्रिया शुरू है तो उसको सबसे पहले लिखेंगे, तब इसके बाद कर्म लिखेंगे, तब क्रिया के तीसरा रूप के पहले नाट लगा देंगे, तब क्रिया का तीसरा रूप वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तब बाई द्वारा के अंग्रेजी, तब इसके बाद कर्ता। एक्टिव वॉइस में जो दे होता है कर्ता, पैसिव वॉइस में दे को देम में बदल देते हैं और ही को हिम में बदल देते हैं, आई को मी में बदल देते हैं और मी को आई में बदल देते हैं। इस प्रकार से हम चेंज करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव वाक्यों का पैसिव वॉइस हम कैसे बदलते हैं, एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं कि एक्टिव वॉइस में सबसे पहले कर्ता होता है, तब क्रिया होती है, तब कर्म होता है। लेकिन जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सबसे पहले कर्म लिखेंगे और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है तो कर्म के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करेंगे। हमारा कर्म अगर एक वचन है तो इज लिखेंगे, कर्म अगर आई है तो एम लिखेंगे, कर्म अगर बहुवचन और यू है तो आर लिखेंगे। इज एम आर लिखने के बाद तब वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, जैसे राइट, रोट, रिटन। तो रिटन तीसरा रूप है तो उसको लिखेंगे। सबसे पहले कर्म, कर्म के अनुसार इज एम आर, तब क्रिया का तीसरा रूप, तब बाई, तब कर्ता लिखते हैं। एक्टिव वॉइस में जो आई होता है पैसिव वॉइस बनाते समय बाई मी हो जाता है। एक्टिव वॉइस में जो वी होता है पैसिव वॉइस में अस हो जाता है। एक्टिव वॉइस में यू जो रहता है कर्ता हमारा तो यू बना रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। एक्टिव वॉइस में अगर सी है पैसिव वॉइस में हर हो जाता है और एक्टिव वॉइस में ही है तो पैसिव वॉइस में हिम हो जाता है, बाय हिम। इस प्रकार से प्रोनाउन के शब्दों का परिवर्तन करते हैं। यह रहा अफर्मेटिव का नियम। निगेटिव में निगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक सहायक क्रिया डू, डज से शुरू होने वाले और एक व्हाट, वाई, व्हेन इत्यादि से शुरू होने वाले। अगर हमारा प्रश्नवाचक वाक्य व्हाट, वाई, व्हेन से शुरू है तो वह प्रश्नवाचक वाक्य हम सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद तब कर्म के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करेंगे, डू और डज समाप्त हो जाता है। इसके बाद इज एम आर लगाने के बाद कर्म लिखेंगे, कर्म के बाद क्रिया का तीसरा रूप, तब बाई कर्ता लिखते हैं। और अगर हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों है तो सबसे पहले कर्म लिखेंगे, तब इसके बाद कर्म के अनुसार इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो सबसे पहले हम इज एम आर लगाएंगे। अगर हमारा वाक्य डू डज से प्रारंभ है तो इज एम आर सबसे पहले लिखेंगे, तब इसके बाद हम कर्म लिखेंगे, तब इसके बाद क्रिया का तीसरा रूप, तब बाई कर्ता लिखते हैं। और अगर हमारा इंट्रोगेटिव वाक्य किसी प्रश्न सूचक शब्द व्हाट, वाई, व्हेन से प्रारंभ है सबसे पहले व्हाट, वाई, व्हेन लिख देंगे, तब कर्म के अनुसार इज एम आर लिखेंगे, तब इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, कर्म लिखेंगे, तब इसके बाद क्रिया का तीसरा रूप, तब बाई, तब कर्ता लिखते हैं। अगर निगेटिव है तो क्रिया के थर्ड फॉर्म लिखने के पहले नाट लगा देंगे, तब हमारा इंट्रोगेटिव का निगेटिव वाक्य का पैसिव वॉइस हो जाएगा। अब एक वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव का होता है, जो टेक्निकल वाक्य है उसकी पैसिव वॉइस कैसे बदलते हैं इसको देख लो। प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव वाक्य यदि हु से प्रारंभ हो तो हम कैसे उसका पैसिव वॉइस चेंज करते हैं, उसको एक नियम है, देख लो। हु शब्द जो है इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ये एक्टिव वॉइस है और पैसिव वॉइस जब हम चेंज करेंगे, जैसे ये वाक्य है हु टीचेज यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। अब इसको हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, हु जो शब्द है कौन की अंग्रेजी तो बाई होम इसको लिखते हैं चेंज करके, बाई होम, बाई होम लिख दिए, हु को चेंज कर दिए। हु के बाद डू डज का प्रयोग नहीं होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में, तो हम क्या करेंगे, बाई होम के बाद कर्म के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करेंगे। कर्म हमारा यू है तो यू के साथ आर लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर पास्ट होता तो वाज वेयर लगाते, वेयर लगाते। एक वचन आई के साथ वाज, बहुवचन और यू के साथ, एक वचन और आई के साथ वाज, बहुवचन और यू के साथ वेयर लिखते हैं पास्ट टेंस में।
लेकिन ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो हमको ये वाज वेयर लिखने की जरूरत नहीं है, हमको केवल इज एम आर का प्रयोग करना है कर्म के अनुसार। तो यू है कर्म, तो यू के साथ आर लगता है, तो बाय होम आर, इसके बाद कर्म लिखेंगे यू, बाय होम आर यू। तब क्रिया का तीसरा रूप टीच का हो जाएगा, टीच टाट, टाट रूप चलता है। तीसरा रूप हो जाएगा टाट, बाय होम आर यू टाट, बाय होम आर यू टाट। तब इंग्लिश भी कर्म है, इसको लिख देंगे लास्ट में, बाय होम आर यू टाट इंग्लिश। दूसरा वाक्य है हु कॉल्स यू, तुम्हें कौन बुलाता है। हु डज कॉल और हु डू कॉल इस तरह से नहीं लिखते, हु के बाद डू डज का प्रयोग नहीं करते। तो हु कॉल्स यू, तुम्हें कौन बुलाता है, इसको पैसिव वॉइस चेंज करना है। तो हु को हम क्या करेंगे, बाय होम लिखेंगे, बाय होम। इसके बाद कर्म के अनुसार इज एम आर, तो यू कर्म है तो इज एम आर में से हम आर लगाएंगे, बहुवचन और यू के साथ आर लिखते हैं, बाय होम आर। तब कर्म लिखो ऑब्जेक्ट यू, बाय होम आर यू। तब काल का तीसरा रूप कॉल्ड हो जाता है, बाय होम आर यू कॉल्ड, किसके द्वारा तुम बुलाए जाते हो। हु मेक्स द गारलैंड, माला कौन बनाता है। तो यहाँ पर बाय होम हु को चेंज कर देंगे, बाय होम, बाय होम। कर्म क्या है, द गारलैंड माला, एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो इज लगाएंगे, बाय होम इज द गारलैंड, बाय होम इज द गारलैंड। इसके बाद क्रिया का तीसरा रूप लिख देंगे, मेक का तीसरा रूप मेड होता है, तो बाय होम इज द गारलैंड मेड, बन गई पैसिव वॉइस। तो देखो यह इंट्रोगेटिव परीक्षा में इस तरह का वाक्य बहुत पूछा जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में जो वाक्य हु से प्रारंभ होता है उसके बाद डू डज का प्रयोग नहीं होता है। इसके बाद क्रिया का पहला रूप लिखते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा, क्रिया का दूसरा रूप लिखेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा, और विल शैल लगाएंगे हु के बाद तो फ्यूचर इंडेफिनिट बन जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य अगर हमारा है तो हम क्या करते हैं, हु को चेंज करके बाय होम लिखते हैं। बाय होम माने होता है, बाय होम मीन्स किसके द्वारा। इसके बाद कर्म के अनुसार इज एम आर लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बाय होम लिखेंगे तब इज एम आर लिखेंगे तब कर्म लिखेंगे, तब इसके बाद क्रिया का तीसरा रूप लिखेंगे, बाय होम आर यू टाट, किसके द्वारा तुम पढ़ाए जाते हो, इंग्लिश अंग्रेजी, अंग्रेजी तुम किसके द्वारा पढ़ाए जाते हो। दूसरा वाक्य है हु कॉल्स यू, तुम्हें कौन बुलाता है। तो तुम्हें कौन बुलाता है इसको चेंज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, हु कॉल्स यू, तुम्हें कौन बुलाता है। तो हु को चेंज कर दिए बाय होम, और हमारा ऑब्जेक्ट है यू, कर्म है यू, तो यू के साथ आर लगेगी सहायक क्रिया सबसे पहले, तो बाय होम आर। तब इसके बाद कर्म लिख दो ऑब्जेक्ट यू। इसके बाद कॉल जो है इसका तीसरा रूप कॉल्ड होता है, बाय होम आर यू कॉल्ड, किसके द्वारा तुम बुलाए जाते हो। इसी तरह से अगला वाक्य है हु मेक्स द गारलैंड, माला कौन बनाता है। तो हु को हम चेंज कर दिए बाय होम, किसके द्वारा, इज द गारलैंड, द गारलैंड कर्म है उसके अनुसार इज पहले लगा दिए, तब कर्म लिख दिए द गारलैंड, बाय होम इज द गारलैंड। तब मेक क्रिया है, इसका थर्ड फॉर्म मेड लिख देंगे, बाय होम इज द गारलैंड मेड। इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर हमारा वाक्य है और हु से प्रारंभ है तो उसकी पैसिव वॉइस इसी प्रकार से बदलते हैं। और हमारा वाक्य अगर पास्ट टेंस का है, हु से प्रारंभ है, तो उसका हम अध्ययन अगले पार्ट में करेंगे। पास्ट टेंस रहा है। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको एक्टिव पैसिव वॉइस अच्छे ढंग से समझ में आ गई है और हमने सारा नियम आपको बता दिया, अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, और हु एक टेक्निकल शब्द से प्रारंभ होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो उसको हम कैसे बदलते हैं हमने पूरा A to Z समझा दिया है। अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आ गया है, तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।